सो है गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड की नई भर्ती के बारे में। साथियों, नेविक डीबी एंड जीडी की भर्ती आ गई हैं और आप अप्लाई कर पाएंगे इन भर्ती के लिए 11 फरवरी से। ठीक है, मॉर्निंग में दोस्तों सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एंड एसएसटी वालों के लिए बिल्कुल शून्य है। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि दोस्तों 25 फरवरी रहने वाला है। तो टाइम बहुत कम मिलेगा दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको। तो आपको दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को लेकर स्पेशल वीडियो हमने आपके लिए बना दिया है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। जो भी अप्लाई करने वाली हो कृपा करके आप इस वीडियो को शेयर कर दो। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। तो नई भर्ती आ गई है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है सेकंड 2025 वाले बैच का। ठीक है, नेविक डीबी की भी दोस्तों इस बार वैकेंसी आ चुकी है, डोमेस्टिक ब्रांच की और जीडी की, जनरल ड्यूटी की। एंड इस बार दोस्तों यांत्रिक की भर्ती नहीं आई है। ठीक है, जो कि डिप्लोमा पास से होती हैं, ये वाली आई नहीं है। केवल 2 ही पोस्ट इस बार जारी की गई हैं। तकरीबन दोस्तों जो पोस्ट हैं वो हैं ऑलमोस्ट 300। ठीक है, 260 हैं दोस्तों जीडी की, देन 40 हैं दोस्तों डीबी की। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हो। और यदि आप 10th पास हो अप्लाई कर सकते हो भाई। ठीक है, आप 10वीं पास हो तो दोस्तों डीबी के लिए अप्लाई कर सकती हो, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। और यदि आप दोस्तों 12वीं पास हो, 10+2 पास हो और 12वीं क्लास में साइंस सब्जेक्ट है, मैथ और फिजिक्स, तो आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, परसेंटेज कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़्यादा परसेंटेज होगी तभी अप्लाई कर सकते हैं, केवल पास होने चाहिए। ठीक है, आप 10th पास होने चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं, योग्य हैं। और 12th पास हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों नेविक जीडी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और एज आपका 18 से लेके 22 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है, एज आपका 18 से लेकर 22 साल के बीच होना चाहिए। और यदि आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको एज में छूट दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि SC ST वालों को 5 साल की एज में छूट है और OBC वालों को 3 साल की एज में छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अप्लाई करने के लिए। और हाइट आपका दोस्तों 1,57 सेंटीमीटर होना चाहिए, केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और आप अनमैरिड होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। फीमेल इन भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते, योग्य नहीं है। ठीक है, केवल मेलों के लिए आई हैं, पुरुषों के लिए आई हैं भर्ती, और वही अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया है, भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो, ठीक है, आप योग्य हैं। और कुल मिलाकर 300 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब आ जाओ तो दोस्तों मेन डॉक्यूमेंट के बारे में कि यदि आप अप्लाई करोगे 11 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो भाई किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो नंबर 1 दोस्तों आपके पास अपना फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। ठीक है, जो कि अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए। किस प्रकार का फ़ोटो होना चाहिए हम आपको बता दें दोस्तों, 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं चलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने या 1 साल या 2 साल पुराना फ़ोटो अपलोड कर दो। ठीक है भाइयों, क्योंकि ICG डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सख्त होती है। जो भी दोस्तों डॉक्यूमेंट को लेकर इसमें गाइडलाइन जारी की गई है उसी को फॉलो करना होगा आपको। और 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा। यदि नहीं है तो खिंचवा लीजिए। हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए और पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए। ठीक है, एंड लाइट उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। और आपके चेस्ट के आगे ब्लैक स्लेट होना चाहिए, उस पर कैपिटल लेटर में वाइट चॉक से लिखा होना चाहिए आपका नाम और डेट, जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया हो। ठीक है, ये तो इस प्रकार का फ़ोटो चाहिए भाई। यदि नहीं है ये वाला फ़ोटो तो खिंचवा लीजिए, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी, ये मेन है। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी लोग क्लियर दे रखा है, आपके चेस्ट के आगे ब्लैक कलर की तख्ती आएगी। ठीक है, उसको होल्ड कर पकड़ना है और उस पर आपका नाम होना चाहिए और डेट होना चाहिए। ठीक है भाई, और अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए आपका और फेस बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। अब आगे बात करें दोस्तों, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, तो लाइव इमेज कैप्शन रनिंग दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपका होगा, तो आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा लाइव। ठीक है, लाइव होगा दोस्तों। जब आप अप्लाई करोगे तो आप मौजूद होने चाहिए। ठीक है भाइयों, तो आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा। तो ये बात आप समझ चुके हो। तो अब आगे बात करें, एक आपका सिग्नेचर लगने वाला है। ठीक है, तो आप इसका स्कैन करा लेना, फ़ोटो इमेज करा लेना। तो स्कैन करा लेना दोस्तों, आपका एक सिग्नेचर लगेगा, ये अपलोड होगा। और
एक दोस्तों आपका बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। यदि आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट है उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको भी सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके पास है वो उसको सबमिट कर देना, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट भी सबमिट कर सकते हैं, यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनों के पास 10th की और 12th की मार्कशीट है भाई, ठीक है। यदि डीबी में अप्लाई करोगे तो भाई आपके पास अपना 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, और जीडी में अप्लाई करोगे तो 10+2 की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो। तो इनमें से एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए जिस पर आपकी फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम और एड्रेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी 10th की या 12th की मार्कशीट पर होगा, ठीक है। तो और बर्थ सर्टिफिकेट पर होगा तो बिल्कुल सेम होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ विशेष तौर पर। तो वो आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा। तो सभी के पास आधार कार्ड होगा, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए आपके पास। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। तो आधार कार्ड तो भाई होगा, तो इसका स्कैन जरूर करा लेना, ठीक है। तो जिन जिन डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सभी के स्कैन करा कर रख लो। 11 तारीख से आवेदन शुरू होंगे, 25 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है। तो कम टाइम मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट होंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब आगे बात करें दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ठीक है, तो सर्विस दे रहे हो तो आपको एक तो सर्विस सर्टिफिकेट होगा वो चाहिए, नहीं तो एनओसी करवाना होगा, ठीक है। ये उनको के लिए है दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वो अप्लाई करने वाले हैं आईसीजी में या डीबी में या जीडी में, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मेन डॉक्यूमेंट की। दोस्तों ध्यान दो, इस बार एक डॉक्यूमेंट और ऐड कर दिया गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो भाई मूल निवास पत्र आपके पास होना चाहिए। जिनों के पास नहीं है तो बनवा लो जल्द से जल्द दोस्तों, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते समय, ठीक है। ये अपलोड होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वैलिड, ठीक है। ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3-4 साल पुराना, ठीक है। 1 साल का चल जाएगा, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। मूल निवास पत्र आपके पास है या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। नहीं है तो बनवा लो भाई, अभी आपके पास टाइम है। यदि आप नेविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच या जीडी जनरल ड्यूटी में अप्लाई करने वाले हो तो बिना इसके आप एंट्री ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कमेंट कर बताना ज़रूर। एंड आगे बात करें तो ये डॉक्यूमेंट हम आपको बता चुके हैं। एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए SC ST OBC वालों के लिए, ठीक है। ये कंपलसरी है भाई, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको एज में छूट दिया जाएगा। SC ST को 5 साल की एज में छूट है और OBC वालों को 3 साल की एज में छूट दिया गया है, ठीक है। तो यदि आपकी एज 18 से लेकर 22 साल के बीच है और आप 23 या 24 साल के हो चुके हो, OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ICG की फॉर्मेट वाला, ठीक है भाइयों। ICG की फॉर्मेट वाला हम कह रहे हैं, और ऑल इंडिया वाला दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपको कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट हमने डाल दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर उसी फॉर्मेट में आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। और हमने आपके लिए दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, सभी अपडेट आपको मिलता रहता है। कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई भी अपडेट आता है ICG की तरफ से, ठीक है, संबंधित, तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को, आपको सभी अपडेट मिलता रहेगा। हम आपको अपडेट देते रहते हैं सबसे पहले, ठीक है। और आपके पास सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बता दिया है कि 10+2 की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए यदि आप नेविक DB के लिए अप्लाई करोगे, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, ठीक है। मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 10th क्लास का। अब आगे बात करें, और इनका आप स्कैन करा लेना भाई, कॉपी मत कराना दोस्तों। फ़ोटो कॉपी बहुत बच्चे क्या करते हैं, 10वीं और 12वीं क्लास की जेरॉक्स कॉपी करा लेते हैं, फ़ोटो स्टेट करा लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है आपको। या तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचे लेना, नहीं तो स्कैन करा लेना कंप्यूटर द्वारा, ठीक है। तो वो अपलोड करनी होगी, वही डॉक्यूमेंट दोस्तों वैलिड होंगे। तो ये आप ध्यान रखना विशेष तौर पर, ये गलती न करना दोस्तों, क्योंकि आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। और इंटरनेट वाली दोस्तों मार्कशीट नहीं चलेगी, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करें,
ये हमने आपको बता दिया है। यदि आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई करोगे तो 10+2 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी अपलोड होगा, तो इसका स्कैन करा लीजिए भाइयों, ठीक है। कॉपी मत कराना है, ठीक है। फ़ोटो स्टेट नहीं करानी है। तो मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट वाली दोस्तों अपलोड नहीं होगा, वो हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं। तो ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, इसका स्कैन करा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट भाई जल्द से जल्द बनवा लो यदि आप अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि आप SC/ST या OBC से आते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दोस्तों कंपलसरी कर दिया गया है। इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी, बिना इनके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। 300 रुपये आवेदन फॉर्म की फ़ीस है, ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है 300 रुपये। जनरल, OBC, EWS वालों के लिए, SC/ST वालों के लिए बिल्कुल शून्य है, ठीक है। अब आगे बात करें, कैटेगरी सर्टिफिकेट हमने आपको बता दिया है। SC/ST, OBC और EWS वालों के लिए दोस्तों कंपलसरी है, इसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके लिए ज़रूरी है, तो बनवा ज़रूर लीजिए, ठीक है। एंड वैलिड दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 31 दिसंबर 2025 तक दोस्तों वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो वैलिडिटी हमने आपको बता दिया है, 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड होना चाहिए भाइयों, ठीक है। और जल्दी आप बताओ कि आपका कितना पुराना दोस्तों सर्टिफिकेट है, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जिनों का ज़्यादा पुराना है, 2-3 साल पुराना है, वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो आप बनवा लो। और सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों कितना KB के बीच होना चाहिए, 50 से लेके 150 KB के बीच दोस्तों, ठीक है। वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप कर लेना गूगल पर जाकर, ठीक है। और बाकी हम बताएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आवेदन करना होगा, उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो चैनल पे आप ऐसे ही बने रहना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी अपडेट और क्विज़ आपको मिलेगी, PDF आपको मिलेगी, तो आने वाली अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। तो जी स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर, नहीं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हमने आपको बता दिया है कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होने चाहिए। कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है। 11 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 25 फरवरी इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और अब आने की अपडेट है दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा कोस्ट गार्ड की तरफ से, ICG की तरफ से, वो इसी चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट जो कि ऑनलाइन सबमिट होगा। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास होना चाहिए जब आप नेविक DB और GD का फॉर्म फिलअप करो। और इस बार दोस्तों यांत्रिक की पोस्ट आई नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो 300 के तकरीबन ये पोस्ट हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा होंगी दोस्तों GD की, ठीक है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो सबसे ज़्यादा GD की है 260। तो और आप अपना कैटेगरी देख लेना दोस्तों। और इसमें जोन वाइज इस बार बांट दिया गया है, ठीक है। इस बार भी वैकेंसी जोन वाइज आई है, जैसे कि नॉर्थ हुआ आपका दोस्तों, वेस्ट हुआ, ठीक है, ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, तो देख लेना। और इसमें कैटेगरी हुई आपका दोस्तों जनरल, EWS, OBC, SC/ST। तो कितना कितना पोस्ट है आप देखिए, टोटल मिलाकर दोस्तों GD की 260, ठीक है। एंड आगे ऐसी दोस्तों DB की भी जोन वाइज बांट दी गई है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। एंड इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 40 पोस्ट हैं आपका DB की डोमेस्टिक ब्रांच की। ये 10वीं पास से पोस्ट है आपका दोस्तों, और ये भी ऑल इंडिया है। तो एक गोल्डन मौका है दोस्तों आपको कोस्ट गार्ड जाने का। एंड ये हम आपको पहले बता दें कि ये परमानेंट वैकेंसी है, तो परमानेंट आपका प्लेसमेंट होगा। अग्निपथ के तहत ये भर्ती नहीं आई है, ठीक है। तो एक सुनहरा मौका है दोस्तों वर्दी लेने का, इस बार सपना पूरा करना है। सेकंड 2025 वाले बैच में सिलेक्शन ले कर रहना है, एक दावेदारी पक्की करनी है। तो भाई लग जाओ तैयारी में। कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। कुल मिलाकर 300 पोस्ट है और ये भी ऑल इंडिया है। अपनी कैटेगरी देख लो दोस्तों, जिसमें भी ज़्यादा हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप कौन से जोन में आते हो, ठीक है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, आप किसी भी जोन से आते हो देख लेना दोस्तों। उसमें कैटेगरी वाइज दे दिया गया है कि जनरल की, जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू बता दें कि यदि आप नॉर्थ से आते हो, ठीक है, तो UR की जनरल की है 25 और EWS की है 6 और OBC के 70 है, ST की है 7 और SC की है 10। कुल मिलाकर 65 पोस्ट हैं नॉर्थ जोन में, ठीक है। ऐसे आप देख लेना।
एंड ऐसी और पिछली वीडियो में बता दिया है कि इसका दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट पिन कर देंगे, देख लेना यदि आप अप्लाई करने वाले हो। तो भाई कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करते जाना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोस्ट गार्ड ड्यूटी पल पल की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप अपनी तैयारी करते रहो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।